मैं श्री संतोष शंकर अंबावले, PRN नंबर 23110770, विश्व इंडिक संस्था के सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं इस संस्था से मास्टर इन कौटिल्य अर्थशास्त्र कोर्स कर रहा हूँ 2 साल का। आज मैं 4th सेमेस्टर के व्यापार और वाणिज्य इस विषय का ओरल का वीडियो देने जा रहा हूँ। उसका कोड नंबर है MC13। मैंने विषय चुना है कौटिल्य के समय सड़क के प्रकार कितने थे और क्या थे। कौटिल्य के समय व्यापार में बहुत तरक्की की थी भारत देश ने। तो उस समय उत्तर और दक्षिण के प्रदेशों को जोड़ने के लिए जल मार्ग की तरह है ना, स्थल मार्ग भी बहुत प्रकार के थे, जिनका उल्लेख कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रपथ जनपद की राजधानी से जो मार्ग जनपद के अन्य विविध क्षेत्रों में जाते थे उन्हें राष्ट्रपथ कहते थे। फिर स्थानीय पथ, प्रत्येक जनपद अनेक स्थानीय पथों में विभक्त होता था। एक स्थानीय में प्राय 800 गांव हुआ करते थे। स्थानीय के मध्य एक स्थानीय पर या दुर्ग होता था। जनपद की राजधानी से स्थानीय दुर्गों को जो मार्ग मिलाते थे उन्हें स्थानीय पथ कहते थे। द्रोणमुख पथ होते जनपद का अन्य विभाग द्रोणमुख कहलाता था, जिसमें प्राय 400 गांव हुआ करते थे। संभवतः छोटे आकार वाले स्थानीय को ही द्रोणमुख कहा जाता था। स्थानीय के समान द्रोणमुख का भी एक केंद्र होता था। जनपद की राजधानी से द्रोणमुख दुर्ग को मिलाने वाले मार्ग को द्रोणमुख पथ कहते थे। विविध पथ, जनपद में अनेक चरागाह हुआ करते थे जिनको विविध कहते थे, जिनका उन युगों में बहुत महत्व था। विविधों को जाने वाले मार्गों को विविध पथ कहते थे। सेतु पथ, जनपद में जो सेतुबंध थे उन तक जाने वाले मार्ग को सेतु पथ कहा जाता था। वन पथ, जंगल के मार्गों को संज्ञा वन पथ थी। हस्ती क्षेत्र पथ, जनपदों में हाथी पालने के लिए पृथक हस्ती क्षेत्र सुरक्षित रखे जाते थे, उनको जाने वाले मार्ग को हस्ती क्षेत्र पथ कहते थे। महापशु पथ, गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट आदि बड़े पशुओं के प्रयोग के लिए निर्मित मार्गों की संज्ञा महापशु थी। शूद्र पशु पथ, भेड़, बकरी आदि छोटे पशुओं के मार्ग शूद्र पशुपथ कहलाते थे। मनुष्य पथ, पैदल चलने वाले मनुष्य की पगडंडी को मनुष्य पथ कहते थे। श्मशान पथ, श्मशान जाने वाले मार्गों को श्मशान पथ कहते थे। ग्राम पथ, गांवों को परस्पर मिलाने वाले मार्ग को ग्राम पथ कहलाते थे। सयोनीय पथ, ऐसे मार्ग जो एक स्थान से पृथक पुनः एक स्थान पर मिल जाए उन्हें सयोनीय पथ कहते थे। रथ पथ, रथ आदि गाड़ियों के लिए प्रयुक्त होने वाले मार्ग को रथ पथ कहते थे। ये विविध मार्ग कितने चौड़ाई के होते थे, इस विषय पर भी कौटिल्य अर्थशास्त्र से प्रकाश पड़ता है। उनके अनुसार सेतु पथ और वन पथों की चौड़ाई 4 दंड मतलब 1 दंड 2 गज और हस्ती क्षेत्र पथ की चौड़ाई 2 दंड होती थी। रथ पथ चौड़ाई में 5 अरत्री, 1 दंड का मतलब 4 अरत्री होता है, और पशुपथ 4 अरत्री चौड़ा होता था। क्षुद्र पशुपथ और मनुष्य पथ की चौड़ाई 2 अरली होती थी। राष्ट्रपथों, स्थानीय पथों, द्रोणमुख पयों और विविध पथों की चौड़ाई 4 दंड होती थी। निसंदेह मौर्य युग के जनपदों के ये मार्ग पर्याप्त चौड़े हुआ करते थे। इस काल के मार्गों का इतना अधिक महत्व था कि उन्हें किसी प्रकार के क्षति पहुंचाने पर कठोर दंड दिया जाता था। कौटिल्य ने इस दंड की व्यवस्था इस प्रकार की है। शूद्र पद, पशुपद और मनुष्य के पद को क्षति पहुंचाने पर 12 दंड था। महापशुपद को क्षति पहुंचाने पर 24 दंड था। हस्ती क्षेत्र पद को क्षति पहुंचाने पर 24 दंड था। सेतु पद और वन पद को क्षति पहुंचाने पर 60 श्मशान पद और गांव पद क्षति पहुंचाने पर 200 द्रोणमुख पद को क्षति पहुंचाने पर 500 और स्थानीय पद, राष्ट्रपद और विविध पद को क्षति पहुंचाने पर 1000 जुर्माने का दंड दिया जाता था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में अधिक यानों का भी उल्लेख मिलता है।
जिनका प्रयोग स्थल मार्गों पर किया जाता था। ये यान परिमाणिक यात्रा के लिए प्रयुक्त होने वाला रथ, संग्रामिक रथ, युद्ध के मतलब पूरा भयानिक रथ, शत्रुओं के दुर्गों पर आक्रमण के लिए प्रयुक्त होने वाला रथ, सैनिक के लक्ष्य लेके जो थे वैज्ञानिक पथ थे, देवरथ, देव मूर्तियों की यात्रा के लिए प्रयुक्त होने वाले पथ थे, पुष्प रथ, उत्सव में काम आने वाला रथ, लघुयान, गोलियान, लघुयान मतलब छोटी गाड़ियां, गोली या यान मतलब बैलगाड़ी, शकट मतलब माल ढोने वाली गाड़ी, शिविका मतलब पालकी और पिटिका होते थे मतलब डोली। इनके अतिरिक्त हस्ती, अश्व और ऊंट आदि का भी सवारी और माल ढोने के लिए वाहन के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार कौटिल्य अर्थशास्त्र में कौटिल्य के समय तत्पश्चात कौटिल्य के बाद में बौद्ध कालीन तक स्थल मार्गों का बहुत अच्छे तरह से प्रचार और प्रसार हुआ था। धन्यवाद।